जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में बना रही हूं माघ महीने में पड़ने वाली संकट चौथ को लेकर के। वैसे तो संकट चौथ हर महीने में पड़ती है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकट चौथ का कुछ विशेष ही महत्व है और इसको पहली बार जो लोग करने जा रहे हैं वो इस व्रत को कैसे करें, संतान की तरक्की के लिए इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं इसी सब चीज़ों को लेकर के यह वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। जय श्री राम लिखने में कंजूसी मत करिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहली बार रखने वाले हैं जो संकट चौथ वो कैसे करें और संकट चौथ में किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए 2025 शुरू हो गया है और उसके साथ साथ ही हमारे 2025 के धीरे धीरे जितने भी व्रत और त्यौहार हैं जो कैलेंडर और डेट के हिसाब से चलते हैं वो सब भी शुरू हो गए हैं। तो 2025 में संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए संकट चौथ का जो है व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में संकट चौथ का जो है विशेष ही महत्व है। संकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की तरक्की, उनकी लंबी आयु, उनकी खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और जो है शाम को जब चंद्रमा निकल जाते हैं उनका दर्शन कर करके, उनको अर्घ दे करके, उनकी पूजा करके उसके बाद ही वो अपना व्रत खोलती हैं। मतलब अनाज नहीं खाती हैं, लेकिन थोड़ा फल फ्रूट ये सब खा सकती हैं। तो आइए आज जानते हैं उसी के विषय में। तो धार्मिक मान्यता है कि संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन मैंने जैसे पहले ही बताया, इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और उनकी तरक्की के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही मतलब रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ भी कहा जाता है। मतलब हर जगह इस नाम से बुलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संकट चौथ व्रत में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान के सुखी जीवन का मतलब हमारी संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर आप पहली बार संकट चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों को ध्यान रखने के बाद ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि संकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप भोग में तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई भी शामिल कर सकती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी संतान, अगर आप पहली बार व्रत रखना चाहती हैं तो मैं बता दूं आपको कि जैसे कि आपकी पहली साल में व्रत उठाया जाता है, या तो संतान 3 साल की हो तब व्रत उठाया जाता है, या तो 5 साल की हो तो 5वें में उठाया जाता है, 7वें में उठाया जाता है। मतलब 2 अंक में नहीं, 1 अंक में ही उठाया जाता है। समझ गए? 21 और मतलब इस तरह से 9, 11 ऐसे करके उठाया जाता है। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी के प्रिय रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ऐसे में व्रती महिलाओं को लाल, हरा और पीले रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। विशेष करके संकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं जो हैं इस दिन भूल कर भी काले रंग के कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। व्रती महिलाएं इस दिन ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ देने के समय पानी के छींटे जो हैं वो उनके पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। पानी के छींटों पैरों पर गिरना भी अशुभ माना जाता है। तो जब भी आप उनको अर्घ दीजिए
तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अपने पैरों को एकदम ढक कर रखिए कि आपके पैरों पर एक भी छींटा पानी का ना पड़े। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग अवश्य चढ़ाए। ऐसा करने से सुख समृद्धि की आशीर्वाद मिलता है। संकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा में केतकी के फूलों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा करना भी अशुभ होता है। संकट चौथ पर गणेश जी की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आजकल क्या है कि बहुत छोटी छोटी बातें भी लोगों को मालूम नहीं हैं, क्योंकि घर में ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं तो बचपन से देखे नहीं रहते हैं। तो अगर मान लीजिए होती भी हैं तो आजकल के बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको कुछ ये सारी चीज़ें छोटी छोटी पता नहीं होती हैं, इसलिए ये छोटी छोटी बातें भी हमको बतानी पड़ती हैं। संकट चौथ के दिन गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसलिए जो है इस दिन इस तरह विशेष रूप से पूजा करिए गणेश जी को। अगर आपको देखिए, अगर आपकी संतान की अपने तरक्की चाहते हैं, आप संतान को जो है अपने आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और संतान संबंधी कोई समस्या से आप परेशान हैं, तो इससे बढ़िया दिन कोई हो नहीं सकता। आपको क्या करना है, आप जो है 11 पान के पत्ते वैसे भी गणेश जी की पूजा उस दिन करनी ही रहती है, तो थोड़ी सी तैयारी और कर लीजिए उसमें। बाकी चीज़ें तो हम चढ़ाते ही हैं, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, हमारे बच्चे में अगर कोई कमी है वह दूर हो जाए, उसके लिए भी थोड़ा उपाय कर ले तो क्या बुरा है, कर ही सकते हैं ना। तो बहुत कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। आपको क्या करना है, 11 पान के पत्ते मंगाइए, उस पर जो है लाल सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिए। ये तैयारी आप जो है पूजा के पहले भी करके रख सकती हैं। जब चंद्रमा निकल जाते हैं अर्घ दे करके, उसके बाद आप पूजा के साथ ये भी पूजा कर सकती हैं। मतलब वो 11 पान के पत्तों पर स्वास्तिक बना लीजिए, 11 सुपारी ले लीजिए और वो स्वास्तिक के बीचों बीच वो सुपारियाँ आपको एक सिक्का रखना है, उसके ऊपर सुपारी रख देनी है। इस तरह से रखिए और उसको गणेश जी के सामने रखिए, उन पर जो है दुर्वा चढ़ाइए। अपनी मतलब एक एक सुपारी पर अपनी मनोकामना कहते हुए दुर्वा चढ़ाते जाइए और गणेश जी से प्रार्थना करते जाइए कि हे गणपति गजानंद, हे संकटहर्ता, हे विघ्नहर्ता, आप दया करिए। आपका बच्चे मतलब जिस चीज़ के लिए भी आपको कहना हो उनसे मन ही मन कहते रहिए और उसको मतलब दुर्वा को चढ़ाते जाइए। एक बार बोल के एक सुपारी पर, एक बार बोल के एक सुपारी पर, एक बार बोल के एक सुपारी पर, यानी कि 11 बार आपको अपनी वही मनोकामना बोलते रहनी है और 11 सुपारी पर आपको चढ़ा देना है। उसके बाद बाकी तो पूजा आप करेंगे ही। गणेश जी की आरती करिए, उनको भोग लगाइए, उनका फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, खूब पूजा पाठ करिए और जितना हो सके उस दिन 2-4 मंगल गीत अगर आप गा सकते हैं तो गाइए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ दिन होता है ये। हम मतलब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे धर्मों में हम लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हैं जो करके हम अपने संतान को, अपने पति को, मतलब उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ लीजिए कि ये आधा तो धर्म की जो बागडोर है ना, हम महिलाओं के हाथ में ही है। तो हम अगर चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना दें और हम अगर चाहें तो अपने घर को नर्क बना दें। इस दिन जो है जितना हो सके अपने आप को खुश रखिए सुबह से। ये नहीं कि व्रत है भाई, थोड़ा सा काम है तो बहुत आपको गुस्सा आने लगे, ऐसा कुछ नहीं। रोज़ तो हम करते ही हैं, तो इस दिन भी थोड़ा खुशी खुशी ही कर लीजिए, बल्कि रोज़ से दुगना इस दिन खुश रहिए। और सुबह से ही गणपति गजानंद का सुमिरन करते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसे उनके मंत्रों का जाप करते रहिए, उनकी धुन में लगे रहिए। शाम को भी अपना जो भी आपको करना है, अपने यहाँ तो मतलब तिल चढ़ाया जाता है, गंजी चढ़ाई जाती है, इस टाइम ताज़ा गुड़ आता है, नया गुड़, वो भी चढ़ाया जाता है। तो सब अपना तैयारी खूब खुशी खुशी करिए और खूब अच्छे से गणपति गजानंद की पूजा करिए, ताकि जो है वो आपको खूब खुश होकर के खूब सारा आशीर्वाद दे करके जाएं। इस दिन की जितनी भी कथाएं होती हैं उसको भी वहाँ बैठ करके अवश्य सुनिए। और मैं तो कहूँगी कि अपने बच्चों को भी बैठा करके कहानियाँ सुनाइए, क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे थे तो हम लोगों की मम्मियाँ लोग बैठा करके सुनाती थी, पर आजकल की मम्मियाँ जो है ना वो न सुनाते ही नहीं हैं। तो इसलिए बच्चों को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। पर मैंने देखा है कि जो लोग बच्चों को बैठाकर कहानियाँ सुनाते हैं ना, बच्चों को उसमें बड़ा मज़ा आता है इन सब कहानियाँ सुनने में। और गणेश जी की कहानियाँ तो वैसे ही कितनी अच्छी अच्छी हैं।
तो अगर आपको नहीं आती है तो आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में चला करके रख दीजिए और वहीं बैठ जाइए। सभी लोग सुनिए आराम से पूरे परिवार के साथ। और इस दिन गणपति गजानंद की खूब प्रार्थना करिए, खूब आराधना करिए। वो आपके घर से सारे विघ्नों का नाश करेंगे, सब विघ्न आपके दूर होंगे। इसी कामना के साथ वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।